गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस करा रहे हैं। ये यूपी टीजीटी लास्ट ईयर के पेपर भी सारे हमने इसी में कराए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है। वेक्टर अलजेब्रा जब बात होती है तो वो होती है क्वांटिटी से। क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है? टू टाइप्स की होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब जो स्केलर है वो है स्केलर क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड्स प्लस डायरेक्शन। वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए आपको कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो वो क्या होता है? ए बी का मॉड, ये होता है आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, लेट ओ बी फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ओ बी कोई फिक्स पॉइंट है। दैन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी इज ओ पी। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होंगे? ओ पी इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। स्केलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। ठीक है, और वेक्टर क्या होंगे? एक्स आई वाई जे कोमा जेड के। टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जीरो null vectors whose initial and terminal point are coincide is called zero or null vector, denoted by जीरो का वेक्टर। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर हुज मॉडुलस इज यूनिट इज कॉल्ड वेक्टर, डिनोटेड बाई ए। ए मॉड इक्वल वन। ठीक है, अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकालते तो ये हो जाएगा ए इक्वल ए कैप अपॉन ए मॉड, और ए की वैल्यू क्या होगी? एक्स आई प्लस एक्स आई सॉरी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। लाइक एंड अनलाइक vectors are said to be like when they have the same of direction। जब पूछा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी है कि लाइक वेक्टर्स बताइए, अनलाइक वेक्टर्स बताइए, तब आप क्या बताते हैं? वेक्टर आर सेड टू बी लाइक वन दे हैव द सेम ऑफ डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन सेम होगी, वो कैसी होंगी? लाइक फ्रैक्शन होंगे, लाइक वेक्टर्स होंगे। एंड अनलाइक वन दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, अनलाइक क्या होंगे? जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, नंबर 4 है कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। कॉलिनियर कब होंगे? जब वो सेम लाइन पर पैरेलल होंगे। ठीक है, नंबर 5 conditional vector। two or more vector having same initial point are called consequential vector। ठीक है, इक्वल वेक्टर क्या होंगे? two vectors a and b are said to be equal, they have same magnitude and direction regarding of position of their initial point। a equal b, सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम डायरेक्शन होगी, तब हम उसको कहेंगे इक्वल वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर whose magnitude is the same as that of given vector ab but direction is opposite of that of it is called negative of a vector।
ठीक है, जैसे हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल बी ए इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए बी। ए बी किसका नेगेटिव वेक्टर है? ए बी का। एंड ए बी इक्वल माइनस ए बी। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं इसको, ए की डायरेक्शन बी की तरफ है, जबकि यहाँ पे ए बी की डायरेक्शन ए की तरफ है, तो ये अपोजिट हो गया है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी। यहाँ से देखेंगे ए बी सी, तो ए सी की वैल्यू क्या होगी? ए बी प्लस बी सी के सम के इक्वल होगी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर यूनिट, ये आपको पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, ओ ए सी ओ ए बी सी। ठीक है, इसका पॉइंट क्या होगा? ए, इसका पॉइंट ए सॉरी बी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी टू वेक्टर्स हैं, ए प्लस बी ओ ए सी। ये ओ सी की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का सम की इक्वल होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ से होगा ओ ए प्लस ओ सी इक्वल ओ ए इक्वल ए सी इक्वल ओ सी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल आई प्लस टू जे एंड बी इक्वल टू जे प्लस जे। हमें चेक करना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम है, ये डायरेक्शन सेम है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अगर हमें मैग्नीट्यूड चेक करना है तो हमने बताया था आपको ए का मॉड। ए मॉड क्या होगा? इसका कंपोनेंट क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना होगा? 1 प्लस 4 इक्वल मॉड 5। एंड बी मॉड इक्वल 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल √5। तो इनका क्या है? मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ए वेक्टर ए मॉड इक्वल बी मॉड इक्वल √5, बट डायरेक्शन नॉट सेम। तो हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड पे टिक कर देंगे। सेकेंड, यूनिट वेक्टर ऑफ 2i प्लस 3j प्लस k। इसको हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर ए कैप इक्वल ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। तो हम ए वेक्टर का मॉड निकालना है, तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 2 जो 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना हुआ? 14। एंड ए कैप इक्वल, आपको ए वेक्टर की वैल्यू तो पता है 2i प्लस 3j प्लस k अपॉन मॉड ए की वैल्यू कितनी है? प्लस 14। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 अपॉन 14 √14i प्लस 3 अपॉन √14j प्लस 1 अपॉन √14k। फाइंड a vector in direction find a vector in direction of vector, ठीक है, that have magnitude 7 यूनिट। इसमें हमें मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 7। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं 7 इंटू ए वेक्टर इक्वल 7। सब बस हमें 7 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें। सेम वही क्वेश्चन है, निकालने के बाद यूनिट वेक्टर निकालने के बाद हमें 7 से मल्टीप्लाई करनी है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जब स्केलर की बात आती है
तो वहाँ पे कॉस आता है। जब वेक्टर की बात आएगी तो वहाँ पे साइन आएगा। ठीक है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, लिमिट कहाँ से होगी, जीरो टू पाई। इफ ए वेक्टर इक्वल जीरो एंड बी वेक्टर इक्वल जीरो देन थीटा नॉट डिफाइंड। अगर हमें ए इक्वल जीरो है बी इक्वल जीरो है तो हम क्या लिखेंगे, थीटा इज नॉट डिफाइंड। कुछ नोट्स हैं, ये नोट करके डालेंगे आप। ए वेक्टर बी वेक्टर इज रियल नंबर। सेकंड, ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल जीरो इफ अगर ए इंटू बी इक्वल जीरो है तब हम क्या करेंगे, ए परपेंडिकुलर टू बी। ये हमसे पूछा जाएगा ए परपेंडिकुलर टू बी फाइंड करिए, तब हम क्या करेंगे, ए इंटू बी इक्वल जीरो फाइंड करेंगे। ठीक है, थर्ड, इफ थीटा इक्वल जीरो देन ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल ए का मॉड बी का मॉड। ठीक है, क्वेश्चन फोर पॉइंट, इफ थीटा इक्वल पाई, अगर थीटा इक्वल जीरो होगा देन ए इंटू बी इक्वल ए वेक्टर बी वेक्टर। अगर थीटा पाई होगा तो हम लिखेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल माइनस ए का मॉड बी का मॉड। ठीक है, 5 देखिए, अगर ए वेक्टर की दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल ए मॉड का स्क्वायर। 6 आई इंटू आई इक्वल जे इंटू जे इक्वल के इंटू के इक्वल 1। आई जे इक्वल जे के एंड के जे इक्वल क्या होगा आपका, जीरो होगा। 7 पॉइंट, द एंगल बिटवीन नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय। अगर हमें एंगल पूछा जाता है नॉन जीरो वेक्टर तो हम क्या लिखते हैं, cos थीटा इक्वल ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन ए का मॉड बी का मॉड, और जीरो इक्वल थीटा इक्वल क्या होगा, अगर हम इसे थीटा की वैल्यू निकाल दें थीटा इक्वल क्या होगा, कॉस इनवर्स ब्रैकेट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन ए का मॉड और बी का मॉड। 8 क्या होगा, ए बी का मॉड इक्वल बी का मॉड ए का मॉड। ठीक है, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ए वेक्टर ब्रैकेट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ए बी का वेक्टर प्लस ए सी का वेक्टर। 10 पॉइंट, लैम्डा ए का मॉड लैम्डा ए इंटू बी, तो लैम्डा ए बी माइनस इक्वल लैम्डा, ये इक्वल होंगे तीनों, लैम्डा ए बी कर लीजिए या फिर ए इंटू लैम्डा बी वेक्टर।